बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सलवात भेजो। हज़रात गिरामी क़द्र, आज एक दो तीन जिम्मेदारियाँ इब्तदाई बयान में मौजूद हैं। पहली ज़िम्मेदारी ये है कि डॉक्टर शमसुल हसन साहब जो अभी आपसे मुखातिब थे, इनकी वालिदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस अज़ादारी में आपसे खुसूसी गुजारिश की जा रही है कि उनके लिए दुआ फरमाएं, और जितने भी मोमिनीन आपसे ये उम्मीदवार हैं, ये चाह रहे हैं कि आप इन अय्याम अज़ा में उनके लिए दुआ करें। आप अपनी मजलिस में जब आंसू आ जाया करें, अपने इमाम से ये अपील किया करें कि परवरदिगार हर अज़ादार को अमन व अमान, सुकून, चैन और शिफाए कामिलो आजिल इनायत फरमाए। ये एक ज़िम्मेदारी है। दूसरी ज़िम्मेदारी ये है कि चूँकि इंतज़ामिया का इंतज़ाम बढ़ता जा रहा है और शफ़ीक़ साहब शफ़क़ जो कि इस इंतज़ाम में बेहतरीन साबित हो रहे हैं, हमतन उनका ताउन करते हुए इस बात के उम्मीदवार रहें कि हर वो आदमी जो इन मजालिस में किसी भी तरह शिरकत कर रहा है और हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश कर रहा है, उसकी दीन दूनी रात चौगनी तरक्की की दुआएं आपका हक़ बनता है। अजीज़ों, एक तीसरी ज़िम्मेदारी आज ये आन पड़ी है कि आज 15 अगस्त है, और अगर 15 अगस्त में शियान हैदर कर्रार इमाम हुसैन के अज़ादार ज़हनी तौर पर शरीक नहीं हो सके तो जाहिर सी बात है ये एक कोताही रह जाएगी। आज हम इस फ़र्श अज़ा से इस 15 अगस्त की आज़ादी में इसलिए शरीक हैं कि हम भारतवासियों के, भारत सरकार के इस बात को जानते हैं कि वो ये समझते हैं कि सच्चा कौन है, अच्छा कौन है। इसलिए उन्होंने हमें ये इजाज़त दे रखी है कि आप हुसैन को मान सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर सच्चों में और अच्छों में, बुरे और अच्छों में अच्छों का जिक्र नहीं हुआ तो बुरों की तादाद बढ़ने लगेगी। लिहाजा हर दौर में अच्छे का जिक्र होना ज़रूरी है। रावण फिर से काबू ना पा जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसके मुकाबिल का जिक्र होता रहे। मुतवज्जे रहिए, यजीद किसी गली में पैदा ना हो जाए, इसलिए हर गली में जुलूस का जाना ज़रूरी है। लिहाजा इंसानियत को आज़ादी का मिलना बहुत ज़रूरी था। आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी?
आज़ादी का मतलब ये होता है कि आज़ादी ज़मीर की आज़ादी, आज़ादी अक्ल की आज़ादी, आज़ादी फिक्र की आज़ादी। आज़ादी उसे नहीं कहते जो रफ्तार खोल दे, आज़ादी उसे कहते हैं जो गुफ्तार खोल दे, जिसमें बोलने का भी हक दे दिया जाए, जिसमें एक दूसरे से कुछ अपनी बात को रखने का भी हक दे दिया जाए। खुदा का शुक्र है कि भारत के अंदर जमहूरियत का आज़ाद ये है, जमहूरियत का अंदाज ये है कि वो आपको पूरा हक देती है एहतजाज करने का। एहतजाज किसे कहते हैं? चंद लोग जमा होकर अपनी बात रख सकें। हम सन 61 हिजरी से अब तक यही तो करते चले आ रहे हैं। सन 61 हिजरी से अब तक करते चले आ रहे। ये और बात है कि दूसरे लोग गुस्सा करके मुतवज्जे करते हैं, हम आंसुओं के जरिए मुतवज्जे करते हैं। हमारी आज़ादारी तो इमाम बाड़ों में तमाम हो जाती। हम तो रोते हुए सड़कों पे गए ही इसलिए थे कि कभी तो इख्तिदार हमसे पूछेगा क्या हुआ है। लिहाजा हम एक मुस्तकिल एहतजाज इसलिए भी करते हैं। यही वजह है कि ये मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। हमने हुसैन का इस कदर प्रचार किया है कि किसी हिंदू ने भी अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। किसी हिंदू ने भी अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। कोशिश की गई कि रखें मगर उसका अंजाम बुरा निकला। कोशिश की गई कि रखें मगर उसका अंजाम बुरा निकला। मैं हालांकि मैं ये कहा करता हूं कि यजीद नाम बुरा नहीं है, वो जात बुरी है। यजीद नाम बुरा नहीं है, वो जात बुरी। खैर, तो यौम आज़ादी, इस यौम आज़ादी में आज हम अपनी पूरी आज़ादारी को भारत के उस नाम करते हैं और ये कहते हैं कि हमने आज़ादी का सच्चा हक इसी फर्श अज़ा से सीखा है। उसकी वजह है कि आज़ादी लाने वाला कोई भी हो, इनकलाब कहीं भी आता है, उसकी निगाह हुसैन पर ज़रूर जाती है। आप बोले या ना बोले? हाय हाय हाय, तवज्जो दीजिएगा। जहां जहां हुकूमतों के सामने आदमी कमजोर पड़ता है, उसे दिल से या हुसैन कहना ही पड़ता है। अब मेरा लफ्ज सुनिए, हुसैन करबला शायद आए ही इसलिए थे कि कोई भी कमजोर किसी ताकतवर के खिलाफ खड़ा होने में नाकाम ना हो जाए। क्या बात है। हर कमजोर को ताकत दिलाने के लिए हुसैन बहुत बड़ी ताकत के मुकाबले पर खड़े हो गए। जब हिंदुस्तान में गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया तो लोगों ने उनसे कहना शुरू किया कि तुम क्या करोगे, इस पूरी हुकूमत से कैसे टकराओगे जिसकी बैक में भी हुकूमतें हैं। यहां तो एक हुकूमत है लेकिन उसकी बैक में बहुत सारी हुकूमतें, पूरा ब्रिटेन पाया जाता है, पूरा इंग्लैंड पाया जाता है, आप कहां टकराव पैदा करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। जब हुसैन 72 को लेके दीन को आजाद कर गया, कहा मुझे हुसैन जैसे मिल जाएं। अगर हुसैन जैसे मिल गए तो मैं पूरे का पूरा हिसाब करता चला जाऊंगा और मैं इनकलाब के अंदर घुसता चला जाऊंगा। उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद जब उसे महान हिंदुस्तान का लक़ब दे दिया गया और उन्हें बापू का नाम दे दिया गया, जैसे ही उन्हें बापू का नाम दे दिया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे एक इंटरनेशनल जगत गुरु की तलाश है। क्या जुमला है खुदावा, एक आलमी जगत गुरु की तलाश है। जब उन्होंने ये लिखा तो सारी दुनिया के लोगों ने चिट्ठी लिखी, उन्हें खुली चिट्ठी लिखी गई कि ये आलमी जगत गुरु, ये आलमी जगत गुरु, ये आलमी जगत गुरु। उन्होंने अपने सारे जगत गुरु को पढ़ के पर्चे सारे नीचे रख दिए कि मुझे दुनिया में एक ही जगत गुरु दिखाई दे रहा है। जुमला सुन लीजिएगा, उसके बाद मजलिस बन जाएगी। उन्होंने कहा मुझे एक ही आलमी जगत गुरु दिखाई देता है, जो बाग में जाता है तो उससे अच्छा मजदूर नहीं और कूफे में आता है तो उससे अच्छा बादशाह नहीं। क्या जुमला है खुदा की कसम।
जब वो बाग में जाता है तो उससे अच्छा मजदूर नहीं, और जब वो हुकूमत पे बैठता है तो उससे अच्छा बादशाह नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस लाइन के नीचे अपनी करबला किताब में एक लाइन लिखी है, खुदा की कसम क्या जुमला लिखा है। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए थे जब मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की करबला पढ़ी और उस करबला के अंदर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जुमलों में ये जुमला पढ़ा। वो लिखते हैं गांधी जी के इन जुमलों पर कि जो बाग में आता है तो उससे अच्छा मजदूर नहीं, और तख्त पे बैठता है तो उससे अच्छा बादशाह नहीं। वो नीचे एक जुमला लिखते हैं जो आज के दिन के लिए है। वो लिखते हैं कि अगर हजरत अली ना होते तो दुनिया का कोई बादशाह अदालत ना कर पाता। अगर हजरत अली ना होते तो दुनिया को कोई बादशाह अदालत ना कर पाता, और अगर हजरत अली ना होते तो दुनिया का कोई मजदूर इबादत ना कर पाता। जिंदगी को मुतमईन कर देना, जिंदगी को मुतमईन कर देना। आज फातमान इमाम बारगाह से काले कपड़ों में आजादी ज़मीर का सच्चा पैगाम हम आज़ादारी की शक्ल में देते हैं, और ये कहते हैं कि शिया कल भी भारत का वफादार था, आज भी भारत का वफादार है। इसलिए नहीं कि हम किसी भी सफ में कहीं गद्दार कभी नजर आए ही नहीं हैं। हमारे ऊपर हमारे भारत को विश्वास है, हमारे भारत को एतमाद है। हम तो जानते हैं कि हमारे भारत में और भारत की आज़ादी में हमारी इतनी अच्छी शिरकत है कि हमारे मकानों में दो ही झंडे लगे हुए होते हैं, एक करबला का झंडा है, दूसरा भारत का झंडा। करबला का अलम भी लगा होता है और भारत का झंडा भी हमारे हाथ में होता है, ताकि दुनिया को पता चल जाए हम दीन में आजाद हैं अब्बास के अलम की वजह से, भारत में आजाद हैं भारत के तिरंगे की वजह से। अजीजों, मैं अपनी इस मजलिस को आज के दिन ये चाहता हूं कि अपनी बहस को बिल्कुल अहले बैत से मुताल्लिक रखूं। हमने तुम्हें हिदायत दे दी है, तुम शुक्र करो शाकिर बन जाओ, इनकार करो काफिर बन जाओ। मेरी आपकी बहस कल भी हुई थी और आज भी उसी एंगल पे चली जाएगी। इत्तफाक वक्त यह है कि आज मैं अपनी आयत का चेहरा खोलना चाहता हूं। हमने हिदायत दी, हिदायत क्या है? हिदायत नाम है इंसान को आखिरत तक सही रास्ते पर चलाने का। मैं कभी भी बात जिंदगी की नहीं करता, जिंदगी कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी, आखिरत तक सही रास्ते पर कायम व दायम रखने का नाम, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले, सही रास्ते पर कायम व दायम रखने का नाम हिदायत है। इंसान की तलब है हिदायत। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पे गामजन रख। अल्लाह की अता है हिदायत। इन्ना अलैना लल हुदा व लनल आखिरतु वल ऊला। हिदायत का जिम्मेदार हम हैं और हमने आखिरत का इंतज़ाम कर दिया है। इसका सरीही मतलब ये हुआ कि जब इंसान की तलब में हिदायत है और अल्लाह की अता में हिदायत है तो अब कमी कहाँ रह गई? कमी बस यहाँ रह गई कि मुबल्लिग कौन बनेगा, हादी कौन बनेगा। आज ये सवाल उठता है कि सच्चा इस्लाम कहाँ पाया जाता है, सच्चा मजहब कहाँ पाया जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, पहले दिन रसूल अल्लाह ने दीन पहुँचाने का क्या इंतज़ाम किया था? आप बेदार तो हैं, मजलिस तो बाकायदा शुरू हो चुकी है। पहले दिन रसूल अल्लाह ने इस्लाम पहुँचाने का क्या इंतज़ाम किया था? क्या रसूल अल्लाह जब ये आयत आई थी वंज़िर रशीदतक लक़रबीन, ऐ मेरे रसूल अपने क़राबतदारों को डराओ, तो क्या रसूल अल्लाह घर घर तबलीग करने गए थे? मैं तो कह रहा हूँ मजलिस तो शुरू हो चुकी है। रसूल अल्लाह ने जनाब अबू तालिब से कहा कि मेरे चचा
अल्लाह का हुक्म आया है कि मैं अपने कराबतदारों को डराऊं। अगर चाहते तो जनाब अबू तालिब कह सकते थे कि जिम्मेदार तुम हो, मुझसे क्या मतलब। भाई जिम्मेदार तुम हो, अल्लाह ने तुम्हें पैगंबर बनाया, मुझसे क्या लेना देना। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुरान को जरूरत थी लोहे महफूज की, लोहे महफूज को जरूरत थी जिब्रील की, जिब्रील को जरूरत थी मोहम्मद की, मोहम्मद को जरूरत थी अबू तालिब की। भाई यही तो है, वरना क्या है, वो लेके चले जाते। देखिए आज बिल्कुल फैसला कर दूं, दीन इंतजार कर रहा था मोहम्मद का। मोहम्मद हो गए 40 साल के, 40 साल तक मोहम्मद किसका इंतजार कर रहे थे। अगर मेरा नौजवान नहीं समझा तो 5 दिन की मेहनत आज इस जुमले में बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद मत होने दा, मुझसे पूछो। आयत को रसूल के बूढ़ा होने का इंतजार नहीं था, अली के जवान होने का इंतजार। पूरी बात सुन ली। मेरा बच्चा मुतमईन हो चुका, नहीं हो चुका मुझे नहीं मालूम, मैं अपने लफ्जों को संभालूंगा। कभी कभी आयतें उसका इंतजार करती हैं जिसकी शान में हैं। कमर सुल्तान बहुत ज्यादा लपेट के पढ़ने वाले हो क्या? लपेट के नहीं पढ़ूंगा, इतना वक्त कहां होता है आजादारी में। आजादारी में इतना वक्त नहीं होता। लिहाजा सुनो, आयत आया तथीर आ रही है। शुएब भाई, आयत आया तथीर आ रही है। मोहम्मद सबसे पहले आ गए, आयत को फौरन आना चाहिए था या नहीं? भाई मोहम्मद ही पे कुरान उतरता है तो आयत को फौरन आ जाना चाहिए। लेकिन इत्तेफाक वक्त यह कि मोहम्मद आ गए, आयत नहीं आ रही। अली आ गए, आयत नहीं आ रही। हसन आ गए, आयत नहीं आ रही। हुसैन आ गए, आयत नहीं आ रही। अब तो सारे मासूम आ गए कि जब तक वो ना आए जिसकी शान में ये आयत है। अब लोग सरकार ये मौलाना है, इनका काम नारा लगाना नहीं है, खिताबत करना है। फिर इन्होंने नारा लगा के बताया कि नारा ये ऐसी चीज है जिसमें बच्चा और बूढ़ा एक ही है। मजलिस हो जाएगी, मजलिस हो जाएगी। हैदर किरतपुरी साहब जुमला सुनिए, आज कोई किसी की आवाज पे लब्बैक नहीं कहता, मगर इस मजलिस में बच्चा भी नारा लगा के देखे, सारी कौम बोलेगी। सारी कौम। अरे खुदा तुम्हें सलामत रखे। खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुमने क्या नारा लगाया है? मैं आज इस मजलिस को मजलिस बना दूंगा। इतवार की ये मजलिस फातिमान से यादगार होकर पूरी दुनिया में पहुंचेगी, और पहुंचनी चाहिए, इसलिए कि हमारा हक है। तुम नारा लगाना मत भूलना, इसलिए कि तुम्हारे अलावा नारा लगा भी कौन सकता है? किसी के पास नाम ही नहीं है नारा लगाने के लिए। क्या जुमला है? नाम हो तो नारा लगाए ना। अब पता नहीं तुम क्या समझते हो, मैं क्या पढ़ता हूं। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी के पास सादिक हो तो सिदाकत का नारा लगे।
किसी के पास ज़ैनुल आबिदीन हो तो इबादत का नारा लगे, किसी के पास बाकिर हो तो इल्म का नारा लगे, किसी के पास काजिम हो तो इल्म का नारा लगे। जाहिर सी बात है, फर्रार की नस्ल कर्रार का नारा कैसे लगाए? भाई जिस नस्ल को पता है कि मेरे सारे झूठे हैं, वो नारा कहां से लगाएंगे सदाकत का? सदाकत का नारा लगाने के लिए कोई जाफिर सादिक हो, इबादत का नारा लगाने के लिए कोई ज़ैनुल आबिदीन हो। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें तो खुद अपना तर्जुमा समझ में नहीं आया। दूसरों के पास नाम नहीं नारा लगाने के लिए, तुम्हारे पास नाम इतने हैं कि नारे नहीं हैं। का मौलाना क्या कह चुके हो? मैंने कहा अब तक जो तुमने नारे लगाए उनकी औकात मैं बता दे रहा हूं, उनकी हैसियत मैं बता दे रहा हूं। ये शिया कौम है, शिया कौम, इसने अभी सबके नारे नहीं लगाए, अभी तो उनके नारे लगाए हैं जो आ चुके हैं, उसका बाकी है जो आने वाला है। अभी तो हमारे बहुत से नारे बाकी हैं। कसम नारा नहीं लगाना चाहिए, बिदअत है, बिदअत। जब साला दुनिया की जब दुनिया की कोई बात समझ में नहीं आती तो हुरूफ हल्किया को गाढ़ा बना दिया जाता है। हुरूफ हल्किया को गाढ़ा बना दिया जाता है। शख्सियत का रोब जमाने के लिए उर्दू में अरबी बोलने लगते हैं। अलिफ ऐन की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अबे भैया ये पता ही नहीं चल रहा है, तू उर्दू में बोल रहा है कि अरबी में। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, अरब का रेगिस्तान नहीं है। उर्दू में बोल, माशाअल्लाह। जुमला सुनो, जुमला सुनो। रमजान के भूखे मुहर्रम में निकल के आए हैं। ये बिदअत, वो बिदअत, वो बिदअत। क्या बिदअत? नारा बिदअत है, मगर चूंकि तेरे पास नारा लगाने के लिए कोई शख्सियत थी ही नहीं। जाहिर सी बात है, अगर तुम जाग गए तो सारा काम हो जाएगा, और अगर नहीं जागे तो कोई काम नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर कहीं से लफ्ज़ सदाकत मिला भी तो यह भी तय हो गया कि बंद कोठरियों में सिद्दीका कौन है, मुबाहिले के मैदान में सिद्दीका। अगर मैं अपने घर की किसी औरत को सिद्दीका कहने भी लगूं, अगर मैं अपने घर की किसी औरत को सिद्दीका कहने भी लगूं ज्यादा सच बोलने की बुनियाद पर, तो वो फातिमा जहरा थोड़ी हो जाएगी। आज जुमला है, खुदा की कसम, वो फातिमा जहरा थोड़ी बन जाएगी। का नारे क्यों लगा रहे हो? गुरूर की अलामत है। सही बात है भाई, नारा लगता ही गुरूर में है। इसका मतलब ये कि शिया नारा लगा के बताते हैं कि इन्हें दीन का गुरूर है। मैंने एक बच्चे से पूछा कि यार तुझे भी ये बता कि क्या जरूरत पड़ी है नारे लगा लगा के दूसरों का दिल हिलाने के? कहा मौलाना नारे भी दो काम करते हैं। मैंने कहा वो क्या? कहा हमारे दुश्मन दो हैं, एक दुश्मन बाहर का है, एक अंदर का है।
बाहर के दुश्मन को नादे अली मार देती है, अंदर के दुश्मन को नारे हैदरी मार देती है। करबला को कभी कूफा नहीं होने देंगे, करबला को कभी कूफा नहीं होने देंगे। लेके जाएंगे मुसल्ले पे अली की उल्फत, लेके जाएंगे मुसल्ले पे अली की उल्फत, बनाएगा एक भी सच्चा मौलाना कि ये नारे आप लगाते क्यों हैं? मैंने कहा अपने मजहब का सच्चा ऐलान करने के लिए नारे लगाते हैं। नारा लगते ही पता चल जाता है कौन सी कौम बैठी है मजलिस में। ये बात क्लिप के जरिए 10,000 आदमियों तक पहुंच रही है। तुम अपना हिसाब उन 10,000 के साथ जोड़ के करना, मुतवज्जे रहिएगा। मौलवियों के फोन आ रहे हैं लखनऊ से, इधर से उधर से, रातों को मजलिसें पढ़ रहे हैं, दिन में और उसके बाद कह रहे हैं कि तुम्हारा मैसेज बहुत आम हो रहा है। दुआएं दे रहे हैं, बुजुर्ग दुआएं दे रहे हैं कि फातमान से जो तुम मैसेज लेके चले हो शुरू रहो, कमी मत छोड़ देना। ये हुसैन का जमाना है, किसी बाप का जमाना नहीं है। ये किसी के बाप ने दौलत जमा नहीं की है, ये किसी के बाप की देन नहीं है, हुसैन की मोहब्बत में निकल के आया। अगर हुसैन की मोहब्बत में निकल के आया है तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं आलम इस्लाम को कि जब हम नारा लगाते हैं हमारे मजहब का ऐलान होता है। इसलिए कि पहला नारा हमारी मजलिसों में लगता है नारे तकबीर, जवाब क्या आया? अल्लाहु अकबर। फौरन ये पता चल गया कि इनमें कोई मुशरिक नहीं है। हमें जो अल्लाहु अकबर कह दे, फौरन फौरन ये पता चल गया कि जैसे ही मजमे ने कहा अल्लाहु अकबर, सामने वाला समझ गया भाई इनमें कोई मुशरिक नहीं है। अब दूसरा नारा लगा, नारे रिसालत। जवाब क्या आया? या रसूल अल्लाह। फौरन लिखने वाले ने लिखा इनमें कोई काफिर नहीं है। अरे बेदार होकर, बेदार होकर, बेदार होकर, इनमें कोई काफिर नहीं है। और जैसे ही नारा लगा नारे हैदरी, ऐलान हो गया इनमें कोई मुनाफिक नहीं है। ऐलान हो गया इनमें कोई मुनाफिक नहीं। इसका सरीही मतलब यह हुआ कि इस कायनात के अंदर एक मजमा ऐसा था जो इस्लाम के पहले दिन से टच कर रहा था। अबू तालिब का लाडला 40 आदमियों के घर जाके कहता है मेरे घर में आज मजलिस है, इस्लाम की दावत है, तुम सबके सब आना। अल्लाह रे काफिरों को अबू तालिब के बेटे पर यकीन। हाय 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 हाय। एक भी आदमी मिस नहीं हुआ, 40 के 40 हाजिर। मैंने कहा ये इस्लाम का पहला दिन है। अबू तालिब ने कहा कयामत का आखिरी दिन भी यही है। मैंने कहा वो कैसे? का जब जब इस्लाम ढूंढना उनमें मत ढूंढना जो घर जाके तबलीग कर रहे हैं, उनमें ढूंढना जो सबको बुला के तबलीग कर रहे हैं। मैं जुलशीरा पढ़ने नहीं बैठा था, मैं सिर्फ आपसे ये कहने बैठा था कि एक मजलिस जब आलम वजूद में आती है,
दुनियाए इंसानियत को खबर होती है कि हुसैनियत का कद कहां पहुंचा। हुसैनियत के कद की अलामतें हैं ये मजलिस। क्या है ये मजलिस? आज बिदअत के चहीते उंगलियां उठा के एतराज कर रहे हैं, रोज मजलिस में जा रहे हैं, क्या मिल रहा है? हाँ सही बात है, क्या मिल रहा है? हम तो रोज देखते हैं ऐसे ही बैठे हुए मिलते हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर एक पान वाला भी यही कहता था। यूनिवर्सिटी के बाहर एक पान लगाया करता था, वो भी यही कहता था, मैं क्या चप्पलें घिस रहे हो, कुछ खाओ कमाओ। रोज जाते हो, रोज आते हो, रोज जाते हो, रोज आते हो। और तालिबे इल्म स्टूडेंट्स, कॉलेज के बच्चे सर झुकाए चले जाते थे कि क्या करें, अभी तो कोर्स, अभी तो एजुकेशन की पहली मंजिल है, अभी तो 3 साल है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो बेचारे चुपचाप उसकी सुना करते थे। एक दिन भैया जी मोहल्ले से निकल के आ गए, कहा एक पनवा लगाओ। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और कहा भैया अभी लगाते। अरे भैया कद है अभी? का हम भी किसी से कम नहीं है, का उतरा। भैया जी ने हाथ खोल दिए, दोनों पकड़ के थाने पहुंच गए। अब जो ये पान वाला पहुंचा तो इसने कुर्सी पे बैठे हुए दरोगा को देखा, हैं तुम यहां कैसे आ गए? का ये उसी कॉलेज में रोज आने जाने का कमाल है कि मैं यहां अफसर बना बैठा हूं। हाय 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 हाय। ये उसी कॉलेज में रोज आने जाने का कमाल है कि मैं यहां अफसर बना बैठा हूं और तू मेरे सामने मुजरिम बना खड़ा है। आज हम नहीं बताएंगे कि हम रोजाना आजा खानों में जाते हैं, हम तो उस दिन बताएंगे जब महशर में तुम हमें जन्नत में बैठा देखोगे। क्या मैं कह रहा हूं आपसे? उस दिन तुम हमें देख के चौंकोगे, तुम और हम उस दिन कहेंगे आज हम उन्हीं रोज इमाम बाड़े में आने जाने की वजह से आज हम यहां खड़े हैं, तुम मुजरिम बने खड़े हो। इसका मतलब यह है कि जो कौम जन्नत में जाने की शौकीन हो गई है उसने इमाम बाड़ों से नाता जोड़ लिया है, और जिनका मुकद्दर जहन्नम जाना है उन्होंने हुसैन से रिश्ता तोड़ लिया है। आज जुमला उन्होंने हुसैन से रिश्ता तोड़ लिया है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज तो फ्री स्टाइल का ये जन्नत है, फ्री स्टाइल छुट्टी है यार। वो जन्नत में जाएंगे। मैंने कहा एक बात बता, दुनिया में किसी दूसरे का नाम सरदार जन्नत हो तो मेरे सामने ला। अबे हम सरदार जन्नत के नाम पे तो यहाँ बैठे हैं, अगर सरदार जन्नत ही ना लेके गया तो कौन लेके जाएगा? बस मैं तुमसे एक जुमला कहने आया हूं इस बनारस में, तुम हुसैन तक चले जाना, फिर जहां चाहे हुसैन ले जाए। जहां चाहे हुसैन ले जाए।
खुदा की कसम, अगर बात जन्नत की है तो ये तो मौलवियों पे इल्ज़ाम है कि ये पैसों के चक्कर में मिंबर पर बैठ के जन्नतें बेचती हैं। और मैं उनसे कहता हूँ कि भैया अगर हम नहीं बेचेंगे तो कौन बेचेगा? बहलोल जमीन पे बैठ के बेच रहा था तो तुम्हें एतराज नहीं था क्या? बहलोल जमीन पे बैठ के बेच रहा था, तुम्हें एतराज नहीं था? हम मिंबर पर बैठ के बेच रहे हैं। हर आदमी वही चीज तो बेचेगा जो उसके पास है। अगर मिंबरों से और मजलिसों से और इमाम बाड़ों से जन्नत की बात ना हुई तो कहां से होगी? इसी चीज को क्लियर करने के लिए तो इमाम हुसैन चले थे। कहां चले थे? मैंने कल बताया था ना आपको कि मदीने से चले थे। कहां की तरफ? करबला की तरफ। तुम्हारी एक गलत फहमी आज दूर कर दूं कि हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में किसी यजीद की वजह से करबला नहीं बना रहे थे। यजीद तो बदबख्ती का वो मंजर था जो बीच में आ गया। हुसैन तो सादत के नगीने जलने जा रहे थे। कयामत तक जुर्अत इजहार हक लोगों के अंदर पैदा करनी थी तो हुसैन ने अपने घर से कदम बाहर रखा। हर जालिम पे मजलूम, हर जालिम पे मजलूम का हमला हो सके इसलिए हुसैन ने घर से बाहर कदम रखा। हर अत्याचार के खिलाफ सिपाही पैदा होते रहें इसलिए हुसैन ने घर से बाहर कदम रखा। दुनिया ये कह रही है, बस मैं मजलिस को तमाम करूंगा, आज मुझे शहजादे अली असगर को सलाम करना है, मुतवज्जे रहिएगा। दुनिया ये कह रही है, दुनिया ये कह रही है कि इमाम हुसैन क्यों निकले। मैं तुम्हें बताता हूं क्यों निकले। घर से निकले ही ये कहकर थे कि यजीद तुझे बर्बाद कर दूंगा। एक एक जुमला जो इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से दुनिया तक पहुंचने वाला है, तुम जरा तैयार हो जाओ तब मैं पढ़ूंगा। घर से कदम निकाला और ये कह के निकला कि यजीद तूने मुझे छेड़ा है। मैंने तुझे नहीं छेड़ा, तुझे बर्बाद करके रख दूंगा। आज के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बेदार, थोड़ा बेदार। आज के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू। आज के बाद अगर कोई आदमी किसी को प्यासा रखे तो तू जीता, और अगर सबीले लगाए तो मैं जीता। आगा मैं एक लफ्ज कह दूं, मैं अपनी मेहनत का पूरा सरमाया आपके सामने रख रहा हूं। तुम थोड़ी सी देर के लिए इमाम हुसैन के वास्ते से इंटरनेशनल अज़ादारी से जुड़ जाना, ये लफ्ज़ें मेरी वहां तक पहुंच जाएंगी। तुम्हारे वसीले से एक बच्चे अज़ादार जो मजलिसों में नहीं जा पा रहे हैं उन तक ये जुमले पहुंच जाएंगे। मुतवज्जे रहिएगा। हुसैन ने कहा सुन यजीद, आज के बाद तू खत्म, मैं शुरू। सन 61 हिजरी का आगाज है ये। जब मैं करबला में आ रहा हूं, तेरी मिट्टी बदल दूंगा, तेरी औकात बदल दूंगा। आज के बाद अगर तेरे दरबार में ईंट लगे तो तू जीता, मेरे आजा खाने बने तो मैं जीता। मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं, मेरे आजा खाने बने तो मैं जीता। तुम जमा हो जाओ तो मैं ये जुमला कहूं, आज के बाद अगर तेरा लश्कर बढ़े तो तू जीता, मेरे आजादार बढ़े। मेरे आजादार बढ़े तो मैं जीता। तू क्या और तेरी औकात क्या। रोज बरोज आजादार बढ़ते रहेंगे, रोज बरोज आजादार बढ़ के उस मंजिल पर पहुंचेंगे जहां तू सोच नहीं सकता। मैं तारीख बनाकर जाऊंगा। सुन, तूने पूरी ताकत लगा के ये चाहता, अगर बनारस नहीं बोला तो कभी कोई नहीं बोलेगा इस जुमले पर। तूने पूरी ताकत लगा के ये चाहा था कि इमाम खत्म हो जाए। मैं जानता हूं आपका मिजाज क्या है। तूने पूरी ताकत लगा के ये चाहा था कि इमाम खत्म हो जाए,
मैंने पूरी ताकत लगा के तेरे दरबार में 2 इमाम भेजे। हाय 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 हाय। एक इमाम मोहम्मद बाकिर, एक सैयद सज्जाद। उसने कहा ये कौन है? काली। और ये कौन है? का मोहम्मद। का फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अली भी मेरे घर आ गया, मोहम्मद भी मेरे घर आ गया। ये कैसा हुसैन था? क्या बात है, क्या बात। जिसने एक को अली बना के मेरे घर भेज दिया, एक को मोहम्मद बना के, ताकि यजीद को एहसास हो जाए न तू मोहम्मद को मिटा सका। हाय 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 हाय। न तू अली को मिटा सका। मैं आपसे एक लफ्ज कहूं, याद कीजिएगा इस लफ्ज को। जिस करबला में 6 महीने के बच्चे शहीद हुए हों, उसमें 5 साल का इमाम कैसे बचा? हाय 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 हाय। मगर हुसैन ने बचाया इसलिए था कि यजीद की हार का ऐलान कौन करेगा? यजीद की हार का ऐलान कौन करेगा? लिहाजा इसका बचना बहुत जरूरी है। 5वें इमाम गए। आखिरी बात इस सिलसिले की, अगर तुम तक पहुंच गई तो एक तालिबे इल्म की मेहनत फल लाएगी। यजीद तेरे इरादे छीन लूंगा, क्या कहने, तेरा अज़्म छीन लूंगा, तेरा मंसूबा खत्म कर दूंगा। सुन, अगर अपने बाद तू अपने बेटे को खलीफा बना सका तो तू जीता। हाय हाय हाय। और अपने बाद मैं अपने बेटे को इमाम बना कर गया। तवज्जो दीजिएगा, यजीद तेरी हुकूमत मैंने खत्म कर दी। अगर अजान के बाद तू मिंबर पे जाए तो तू जीता, मेरा बेटा जाए तो मैं जीता। करबला नाम था हिम्मतों के छीन लेने का, यजीद को दफना देने का, इख्तदार को खत्म कर देने का। सन 61 हिजरी में जुल्म और तशद्दुद का सूरज आतंकवाद के आसमान पर चमका। आफताब अदालत ने रोशन होकर हमेशा के लिए उसे सन 64 हिजरी में गुल कर दिया। इख्तदार की धज्जियां बखेर दी हुसैन अलैहिस्सलाम ने। मैं करबला मैदान तहव्वुर की उस जंग को कहता हूं जिसमें इमाम हुसैन इस तरह लड़े कि फिर उसके बाद आज तक किसी जालिम को तलवार उठाने की हिम्मत नहीं हुई। कोई इमाम फिर तलवार से नहीं मारा गया। इमाम हुसैन ने हिम्मतें छीन ली थी कि नहीं, तुम ये नहीं समझोगे कि मैं किस तरह करबला में आया। अजीजों, मैं कभी कभी कहा करता हूं कि इस कायनात के सिपाहियों में हुसैन का कमाल यह था कि हुसैन ने जितने लोग बुलाए थे उनको तारीख का एतमाद पहले बख्शा था, सिपाही बाद में बनाया था। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, यह मेरा मिजाज है। दुनिया के हर लश्कर पे उंगली उठी और ये गिना जा रहा था रसूल के लश्कर में कितने मुनाफिक थे, हैदर कर्रार के लश्कर में कितने मुनाफिक थे, हसन के लश्कर में कितने मुनाफिक थे, लेकिन हुसैन वो लश्कर लेकर आया। एक भी आदमी को ये नहीं कहा जा सका कि उनमें कोई मुनाफिक था। हुसैन ने करबला में लश्कर को सजा के कहा, जीत का ऐलान ऐसे होगा कि अगर मेरे लश्कर में बगावत हुई तो मैं हारा, तेरे लश्कर में बगावत हुई तो तू हारा। सुन, अगर मेरा इधर से उधर जाए, अगर कोई भी इधर से उधर जाए तो तू जीता, और अगर हुर उधर से इधर आए। मैं तो बारीक बातें पढ़ने का आदी हूं, आप भी सुनने के आदी हो चुके हैं, मुझे दुआएं दे रहे। जुमला सुनिएगा, अगर खाली हुर आता तो हम समझते कि एक नस्ल तक हुसैन पहुंचे।
मगर हुर अपने बेटे के साथ आया ताकि दुनिया को पता चल जाए हुसैन दूसरी नस्ल तक आ गया। हर नस्ल की समझ में आ चुका था हुसैन। बाप की भी समझ में आ गया, बेटे की भी समझ में आ गया, भाई की भी समझ में आ गया। मैं कभी इस लायक नहीं हूं कि आज की इस शब्द को अपनी पूरी तवानाई लगाकर वहां तक पहुंचा सकूं जहां ये दिन पहुंचना चाहिए, जहां ये तारीख पहुंचनी चाहिए। ताहम शहजादे की खिदमत पर सलाम जरूर करूंगा। शहजादे, आपका वजूद मुकद्दस करबला की धरती पर इंसानियत को मुतमईन करने के लिए काफी है। अली असगर वो मोहरे हक है जिसने सुबूत इंसानियत के लिए अपने कद को कुर्बान कर दिया। मोजिज़ जलालपुरी एक मफहूम पेश करते हैं कि जो खुद तो कभी अपने कदम को जमीन पर नहीं रखा था, लेकिन उसने इस्लाम को चलना सिखा दिया। मैं एक लफ्ज कहा करता हूं कि जिसके छोटे से मुजाहिद के, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिसके छोटे से मुजाहिद के इतने फजाइल हैं। इसी बनारस की सरजमीन से, फैजाबाद की सरजमीन से एक किताब लिखी गई, प्यासा, हाँ, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, प्यासा शीरखार। उस किताब में 3 बातें सुनिए कि दुनिया के बहादुरों में वो अनोखा बहादुर था। हर बहादुर घोड़े पर सवार होकर गया, वो इमाम हुसैन के हाथों पे आया। तवज्जो दीजिएगा, सारे बहादुर पहले जा चुके थे, वो सबसे आखिर में आया। इसका मतलब है कि हुसैन की नज़र में वो पयाम्बर शुजाअत इतना कवी था कि हुसैन उसे स्पेशल फोर्स की तरह आखिर में लाना चाहते थे ताकि दुनिया इंसानियत को अस्कर की कदो कामत का पता चल जाए। वो पहला सिपाही था जो नबूवत के हाथों पे आया था। ये करबला का सिपाही था जो इमामत के हाथों पे आया है। वो यूसुफ का बच्चा था जिसने नबूवत की गवाही दी थी। ये इमामत का बच्चा है जिसने इस्मत की गवाही दी है। वो यूसुफ की मजलूमी के लिए बोला था, ये इमाम मासूम की नुसरत के लिए झूले से गिर गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अजीजों, आज की इस अहले बैत अथार को सलाम करने की पहली तारीख में और अपनी जिंदगी के उस यादगार अशरे में तुम सलाम करने में कभी कमी मत रखना। भूल मत जाना रबाब को, जिसकी आगोश भी उजड़ गई, मांग भी उजड़ गई। वो बीबी जब करबला से चली है तो ये कह के चली है मदीने की तरफ कि मेरी बच्ची थी जो शाम में रह गई, मेरा बच्चा था जो करबला में रह गया, मेरा वारिस था जो मैदान में रह गया, अब मेरे पास क्या बचा। अजीजों, मैं इस मजलिस को सुनाने से पहले एक बात आपको सुनाना चाहता हूं। यजीद शिमर से पूछता है कि शिमर, क्या कभी ऐसा भी मौका आया है जब तेरा कौड़ा उठा हो और रुक गया हो? कहा हाँ, जब हर रोज हम इस काफिले को कूफा ले जाते हुए ठहरा दिया करते थे तो इस काफिले से एक बीबी थी जो जुदा होकर जंगल की तरफ जाती थी। मैं उसके पीछे जाता था इसलिए कि कहीं फरार ना कर जाए, लेकिन मैं चाहता था कि उसे कौड़ों से मारूं। लेकिन मैंने क्या देखा कि वो जंगल की तारीकी में जाकर अपने बालों को अपने हाथों पर रखती है और उसे फिजा में झुला के कहती है, मेरे असगर तेरी याद आ रही है, ए मेरे बच्चे। सलाम करना, सलाम करना। फातिमान के इस फर्श अज़ा से रबाब को रबाब। आज हिंदुस्तान में हम 15 अगस्त को ये बात कह रहे हैं कि हमारे हिंदू भी अली असगर के लिए दूध के प्याले लेके आते हैं। हाय कितना अत्याचार था वो।
रिवायत ये बताती है कि जनाब इमाम हुसैन मैदान में पहुंचे और मैदान में पहुंचने के बाद एक आवाज दी जो कयामत तक के दिनों पर मुहित हो गई, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई जो मेरी मदद करे। ये आवाज हुसैन की थी। अचानक एक आवाज हुसैन ने सुनी कि खेमों में चीखों पुकार की आवाजें आ गई। जनाब इमाम हुसैन खेमे में पहुंचे और जाने के बाद में कहा, क्या बात है, ये तुम्हारी आवाजें क्यों बुलंद हो रही हैं? कहा भैया, जनाब ज़ैनब फरमाती हैं कि भैया तेरी आवाज को सुना और अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। झूले से गिरा दिया, लाओ मेरा अली असगर कहाँ है? रिवायत बताती है कि जनाब रबाब अली असगर के पास गई। यहां मैं जो जुमला पढ़ता हूं वो कोई रिवायत का हिस्सा नहीं है, एक शायरी है मीर अनीस की जो उन्होंने की है, मैं उसको उर्दू के नसरिया मफहूम में कहूंगा। जनाब ज़ैनब से जनाब रबाब कहती हैं, कुछ लम्हा रुको ज़ैनब, मैं हुसैन तक अली असगर को जब पहुंचाऊंगी जब उसको मुजाहिद की शक्ल बना लो। नन्ही नन्ही आस्तीनों को चढ़ाया और चढ़ा के अली असगर के कान में एक जुमला कहा, बेटा मजलूम बाप से होशियार रहना। जनाब इमाम हुसैन के हाथों पे नन्ना सा बच्चा, 6 महीने का बच्चा, जनाब इमाम हुसैन ने असगर को देखा, कुमलाया हुआ चेहरा, अभी चाहते हैं कि लेके चले, पीछे से किसी ने दामन पकड़ लिया, पीछे मुड़ के देखा, सकीना, कहा बाबा क्या तन्हा अली असगर को पानी पिला कर लाएंगे? बाबा नो, इसलिए कि अब पूरा मुहर्रम गुजर जाएगा, डिटेल से जनाब अली असगर के मसाइब नहीं आएंगे, आज डिटेल से आ रहे हैं बस। जनाब इमाम हुसैन मक्तल में लेकर गए और मक्तल में ले जाने के बाद बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया, आवाज दी, ये मेरा बच्चा 3 दिन से प्यासा है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं इसे जमीन पर लिटा देता, तुम खुद आके इसे पानी पिला दो। रिवायत यह बताती है कि जलती हुई जमीन पर हुसैन ने लिटाला और फिर जो उसके बाद उठाया तो फिर कभी न लिटाला। उसकी वजह यह थी कि जलती हुई जमीन, नन्ना सा बदन, पीठ पर छाले, हुसैन की चीख निकल गई, ए मेरे लाल। शेर, ये करबला की जमीन वो थी जिस पे चने का दाना गिरता था तो भुन जाता था। जनाब अली असगर जमीन पर थे। इमाम हुसैन ने दूर से एक जुमला कहा, मेरे लाल तुम हुज्जत खुदा के लाल हो, हुज्जत तमाम करो। इतना कहना था कि जनाब अली असगर ने जबान बाहर निकाली। रिवायत बताती है कि दुश्मनों ने चेहरे मोड़ लिए, कुछ दुश्मन डोलचियां लेके भागे ताकि पानी ला सके। बस एक मर्तबा ये मंजर देखना था कि उमर साथ कहता है, इख्ता कलामल हुसैन, ए हुरमला हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। हुसैन ने अपने बच्चे को लगाया, अपने बच्चे को उठाया, अपने सीने से लगाया। हुरमला ने तीर चलाना चाहा, तीर जमीन पे गिर गया। उमर साथ ने पूछा, ये तीर क्यों गिर रहा है? कि जब भी तीर चलाता हूं रसूल सामने आके कहते हैं, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ए जालिम, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अजीजों, तीर चला, जनाब अली असगर की गर्दन पर लगा। इमाम हुसैन ने चुल्लू में पानी लिया, चाहा आसमान पे फेंके, इनकार, जमीन पे फेंके, इनकार। हुसैन की यहां एक ही हालत बताई जाती है, मैं आज उसे
हाशिमी एक मुसन्निफ है, उनके हवाले से पढ़ता हूँ। कि दुनिया ये कह रही है कि हुसैन 7 कदम आगे बढ़े और 7 कदम पीछे हटे। एक ही लफ्ज़ कहते थे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो एक वजह लिखते हैं कि 1000 वजहों में से एक वजह ये भी थी कि हुसैन ये सोच रहे थे कि अगर बच्चे को खेमों में रख दिया तो खेमों में आग लग जाएगी, और अगर शहीदों में रख दिया तो शहीदों को पामाल किया जाएगा। यही सोच के कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे। खेमे में आए, बहुत देर तक हुसैन खड़े रहे। रावी कहता है कि इतनी हिम्मत कहां से लाए कि ये बता सके कि रबाब तेरा बच्चा मार दिया गया। अचानक जनाब सकीना आई और सकीना ने पूछा, बाबा क्या अली असगर ने पानी पी लिया? कहा बेटा, ये कह के एक मर्तबा पर्दा हटाया। जनाब सकीना की चीख निकल गई, बाबा क्या नहर का पानी सुर्ख हो गया? ए बाबा मेरा भैया। अजीजों, मैं चाहता तो मजलिस को तमाम कर देता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अली असगर का मातम हो रहा है और अभी तक तुम्हारी आवाज़ें उतनी बुलंद नहीं हुई जितना छठे इमाम चाहते हैं। छठे इमाम चाहते हैं कि मेरे जद पे रोने वालों कभी घुट घुट के न रोना, इसलिए कि मेरे जद को तड़पा तड़पा के मारा गया। रबाब के दिल को। आखिरी जुमले सुनो। इमाम हुसैन ने खेमों को देखा, मक्तल को देखा, और ये कह के एक जुमला कहा। खेमों के बाहर निकले, एक जगह आए, एक हाथ में असगर और एक हाथ से कब्र खोदी। यहाँ एक जुमला मुझे याद आता है, मैं चाहता तो वो मसाइब पढ़ता जो जनाब सुगरा के, लेकिन एक जुमला सुनिए। जब कब्र खोद रहे थे तो रावी कहता है कि मैं बहुत करीब गया हुसैन के, करीब गया हुसैन के। ये मुख्तारनामे में भी मौजूद है, मैं बहुत करीब गया हुसैन के। हुसैन एक ही जुमला कहते थे, ए शियो, अगर तुम मेरी ये हालत देख लेते। किसी ने सवाल उठाया अपनी किताब में कि क्या वजह थी कि जनाब अली असगर को एक तरफ रख के इमाम हुसैन ने कब्र न खोदी, गोदी में लेकर कब्र खोदी? तो जवाब दिया था शोस्त्री, नूरुल्लाह शोस्त्री ने। जवाब सुनो, नूरुल्लाह शोस्त्री जवाब देते हैं, चूंकि अली असगर को जब लिटाया था तो उनकी पीठ पर इतने छाले पड़ गए थे कि हुसैन ने दोबारा जमीन पर न लिटाया। आवाज दी अली असगर, कब्र बन गई, करबला तमाम हो गई, शामे गरीबा आ गई। इस शामे गरीबा में सर गिने गए, का ये तो 71 सर है, 72वां सर कहा गया? का हुसैन ने एक बच्चे को दफन कर दिया। उमर साथ कहता है कि शिमर उस बच्चे को ढूंढ के ला। तुम बैठे हो, मैं आखिरी जुमलों में हूं। शिमर उस बच्चे को ढूंढ के ला। जनाबे रबाब बयान करती हैं कि मेरी निगाहें अली असगर की कब्र पे थी। अचानक मैंने देखा कि एक जालिम जमीन में नेजा चुभोता हुआ आ रहा है। मैंने ज़ैनब को पकड़ के कहा, ज़ैनब खुदा खैर करे, अब मातम करो जितना हो सके। रिवायत ये बताती है कि वो नेजा चुभोते चुभोते एक ऐसी जगह आ गया जहां अली असगर की कब्र थी, उसका नेजा जमीन में गया, अली असगर का लाशा। अली असगर का लाशा आया, जालिम जमीन पर बैठा, गर्दन को जुदा किया। रबाब देख रही थी, सर को नेज़े पर रखा, रबाब ने